हेलो एक्सरबिया होम बायर्स। आज कुछ लोग आरपी से मिलने उनके ऑफिस गए थे, तो उन्होंने वहां पे बताया कि जो आरसिल है सीओसी मेंबर, उसका 66% वोट शेयर है और होम बायर्स के 51% वोट शेयर है। तो टोटल मिला के दोनों का परसेंट वोट शेयर हुआ 117। तो ये 17% कहाँ से एक्स्ट्रा आ रहा है उनको ये बताना चाहिए, क्योंकि वो एक क्वालिफाइड सीए है। और उन्होंने दूसरी एक बात बताई कि जो ये एनसीएलटी में जो भी प्रोजेक्ट जाता है तो उसको ओसी पक्का मिलता है। ये भी एक बहुत ही बिल्कुल झूठी बात है और गलत बात है, क्योंकि दोनों एक अलग चीज है। ओसी आपको जब मिलता है जब आपकी बिल्डिंग कंप्लीट होती है और वो रहने के लायक होती है और उसमें सारे सेफ्टी मेजर्स लिए हुए होते हैं, और बिल्डिंग की क्वालिटी का मटेरियल जो यूज किया हुआ था बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। तो ये भी उनको बात पता होनी चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि एनसीएलटी में जो भी प्रोजेक्ट जाता है तो वो कंप्लीट होके आपको घर मिलता है आपका। ये भी गलत बात है, क्योंकि एनसीएलटी में कंपनीज जाती है जो दिवालिया हो जाती है, जो प्रोजेक्ट नहीं कर पाती अपना, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाती है। एनसीएलटी में जाती है कि हम ये प्रोजेक्ट आगे नहीं कर सकते हैं, तो आपको 100% गारंटी नहीं आपका घर बना के मिले। आपका ये प्रोजेक्ट लिक्विडेशन में भी जा सकता है और आपको बहुत ही कम आपके लगा हुआ जो पैसा है वो बहुत कम आपको मिल सकता है। तो ये भी उनको बताना चाहिए था और ये उनको पता रहनी चाहिए थी ये बात भी। और आरसीएल का कहना है कि जो रेजोल्यूशन प्लान है जो जो हमारे पुराने बिल्डर ने सबमिट किया है उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। 6 महीने के बाद फिर से ये एनसीएलटी में जाना पड़ेगा और प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने ये होल्ड पे डाल दिया है हमारा रेजोल्यूशन प्लान। और उनका ये मानना भी है कि ये जो आरपी है केपेबल नहीं है, क्योंकि कोई ये बड़ा बिल्डर ला नहीं सकता है। ये बात सही भी है, क्योंकि 10 से 12 बिल्डर ने एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट दिखाया, तो उसमें से सिर्फ हमारा पुराना बिल्डर ही रुका है, जिसके ऊपर होम बायर्स को भी डाउट है कि जो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएगा। और जो आरसीएल है उनका जो 1200 का क्लेम है वो जब तक के अप्रूव नहीं आता तब तक के वो रेजोल्यूशन प्लान पास नहीं करेंगे। और उनका 1200 करोड़ का जो क्लेम है अगर वो पास हो गया तो कोई भी बड़ा बिल्डर नहीं आएगा, क्योंकि उनको उसमें प्रॉफिट दिखेगा ही नहीं और ये लिक्विडेशन में चले जाएगा, उसकी पूरी गारंटी है, मेरा मानना है। और दूसरी बात, ये लोग एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन ले रहे हैं जानबूझकर के, ताकि ये बिल्डिंग्स सड़े और ये बिल्डिंग गिर जाए। तो अगर बिल्डिंग एक बार गिर गई तो ये फिर वापस से बनाने के लिए, फिर से बनने के लिए उतना ही दुगना पैसा लगेगा, तो ये कोई बिल्डर इसमें रेडी नहीं होगा प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। तो ये इसलिए चाहते हैं कि ये बिल्डिंग तो कोई प्रोजेक्ट ये है लिक्विडेशन में ही जाएगा, देर से जाएगा मगर लिक्विडेशन में ही जाएगा। ये प्रोजेक्ट पे कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसा कोई भी एक रीजन नहीं दिख रहा है सामने के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होके मिलेगा, क्योंकि जो हमारे साथ ये है जो अपना, ऐसा लग रहा नहीं है कोई भी होम बायर्स के लिए काम कर रहा है सीरियसली। आप लोग जो उम्मीद लगा रहे हो ये जो लोगों पे है, जो आरपी है, एआर है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक तरह से नहीं निभा रहे, ना वो आपको सही रेजोल्यूशन कोई चीज का दे पा रहे हैं, ना ही वो आपकी ईमेल्स का जवाब देते हैं, ना ही आपके कॉल्स का जवाब देते हैं। और सेम ये आप आरसीएल को जो ईमेल्स कर रहे हो वो भी उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसका जवाब नहीं दे रहे। वो आपसे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। इसलिए आप कोशिश करिए आपका ईएमआई जल्द से जल्द रुकाइए, ताकि आपको थोड़ी रिलीफ मिल सके, जो और आगे जो परेशानी है वो और ना बढ़े।